इस सवाल में हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा एक्सप्रेशन जो है वो इस पूरे एक्सप्रेशन के इक्विवेलेंट हैं, और ये एक्सप्रेशन क्या है, 2 टाइम्स पैरेंथेसिस के अंदर है 4f प्लस 2g। तो आप देख सकते हैं कि पहला जो ऑप्शन हमें दिया गया 8f प्लस जी, अगर मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करूं 2 को 4 से भी ज़रब दूं और फिर 4f से भी ज़रब दूं और फिर 2g से भी ज़रब दूं, ये हो जाएगा मेरे पास 2 टाइम्स 4f 2 टाइम्स, ये पॉइंट नहीं है, ये ज़रब की अलामत है, 2.4f 2 टाइम्स 4f प्लस 2 टाइम्स 2g, और ये हो जाएगा 8f प्लस 4g। तो ये 2 इंटू 4f प्लस 2g जो ये 8f प्लस 4g के इक्विवेलेंट होगा। अब देखिए 2f टाइम्स 4 प्लस 2g, तो अगर गौर करें तो यहां पर हमारे बाहर f है, और हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हुए, तो मालूम यह होगा कि ये पहली टर्म तो होगी वो 8f हो जाएगी, लेकिन दूसरी टर्म जो है वो 4fg हो जाएगी, 4fg हो जाएगी, जो कि 8f प्लस 4g से मुख्तलिफ है, इसकी इक्विवेलेंट टर्म के मुकाबले में, एक्सप्रेशन के मुकाबले में मुख्तलिफ है, लिहाजा ये हमारे लिए सही जवाब नहीं होगा। अब आइए 8f प्लस 2g पे, तो आप यहां पर गौर से देख सकते हैं कि ऑलरेडी जो ऊपर जो हमने इक्विवेलेंट टर्म ली थी 8f प्लस 4g थी, यहां पर वो 4g नहीं 2g है, तो ये भी, इसको भी हम कंसीडर नहीं करें। अब ये देखिए 4 टाइम्स पैरेंथेसिस के अंदर 2f प्लस g है, तो अगर मैं यहां से 4 कॉमन ले लूं इस पहले वाली टर्म में से, 2 की जगह में यहां पे से 4 कॉमन ले लूं, तो 4 जब बाहर निकलेगा तो अंदर क्या रह जाएगा, ये 2f प्लस g, 4 बाहर निकलेगा, या यूं कहें कि मैंने 4 से ज़रब और तकसीम किया इसको ताकि एक्सप्रेशन तब्दील ना हो, तो ये जो है 4 टाइम्स ये पैरेंथेसिस के अंदर आ जाएगा 2f प्लस g, और यही चीज है जो कि यहां पर आखिरी ऑप्शन में मेरे सामने लिखी हुई है, इसको हमने अनडिस्ट्रीब्यूट कर दिया, आप ये कह सकते हैं, इसको समेट लिया एक बार फिर, और ये देखिए ओरिजिनली ये 2 टाइम्स 4f प्लस 2g था, अब ये जो है ये 4 टाइम्स 2f प्लस g हो गया। बार ये दोनों इक्विवेलेंट हैं। अगला सवाल देखते हैं, हमसे कहा जा रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि खाली जगह पुर करें एक ऐसे इस एक्सप्रेशन में जो कि म्यू प्लस म्यू प्लस म्यू, तो आप देखिए हमारे पास 1 2 3 म्यू हैं, तो सीधा सीधा जवाब इसका 3 म्यू के बराबर होगा, क्योंकि 3 म्यू हमारे पास जो कि आपस में जमा हो रहे हैं। बहुत जबरदस्त, जल्दी जल्दी हो रहे हैं जवाब। विच एक्सप्रेशन आर इक्विवेलेंट टू 6l प्लस 5m माइनस 3n, यानी कि हमें इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन मालूम करने हैं 6l प्लस 5m प्लस माइनस 3n के, तो ये आप देखें, इसको अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो 3 टाइम्स 2l माइनस n जो है ये 6l माइनस 3n प्लस 5m के बराबर हो जाएगा। अगर आप देखें तो यहाँ पर 5m था, ये 5m जो है, आप माइनस 3 को मैं और प्लस 5m की जगह तब्दील कर सकता हूं, तो ये बुनियादी तौर पर एक ही एक्सप्रेशन है, प्लस जो है उसमें तरतीब से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप माइनस 3 को पहले रखें 5m से या बाद में रखें, बहरहाल बात एक ही होगी, ये इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन है। अब 3n प्लस 6l माइनस m, तो आप देखिए यहां पर माइनस 3n है, यहां पर देखिए माइनस 3n है, जबकि यहां पर प्लस 3n है, अगर पॉजिटिव साइन नहीं लगा, लेकिन इसका मतलब ये कि प्लस है, तो ये इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, ये इक्विवेलेंट स्टेटमेंट एक्सप्रेशन नहीं है। अब आप देखिए तीसरे में 5m प्लस 6l माइनस 3m, तो 5m, अब यहां पर जो पैरेंथेसिस दिए गए हैं, यहां पर देखिए 5m मौजूद है, इसमें 6l मौजूद है, और बाहर पैरेंथेसिस के बाहर प्लस का साइन हमें ये बता रहा है कि ये दरअसल प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया गया, यूं कहें कि शोखा बन के हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश की गई है। तो अंदर जो है जब ये प्लस का साइन डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ये 6l माइनस 3n ही रहेंगे पैरेंथेसिस खत्म होने के बाद, क्योंकि प्लस का मतलब है प्लस 1 से मैं इस पूरे के पूरे पैरेंथेसिस को मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो 5m प्लस 6l माइनस 3n ये इक्विवेलेंट है ऊपर वाले 6l प्लस 5m माइनस 3n के। अब 5l प्लस 3 टाइम्स, और ये ब्रैकेट के अंदर है m माइनस 2n, तो यहां पर 6l है, यहां पर 5l है, तो ये भी इक्विवेलेंट स्टेटमेंट नहीं है। दो हमारे पास इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स निकल आए। अब एक सवाल आ रहा है, और ये कुछ ऐसा है कि मैं एक बहुत ही उल्लड़ मटियार किस्म का मैथमेटिशियन, और मैं कहता हूं एक एक्सप्रेशन है 2 और पैरेंथेसिस के अंदर a प्लस b है, और अगर मैं पैरेंथेसिस को इग्नोर कर दूं, नजरअंदाज कर दूं पैरेंथेसिस को, ब्रैकेट्स को, तो एक और एक्सप्रेशन 2a प्लस 2b लिख देता हूं, तो क्या 2a प्लस 2b इक्विवेलेंट है 2 ब्रैकेट से बाहर है और a प्लस 2b के? तो आप देख सकते हैं कि अगर ऐसा कुछ होता तो 2 जो है वो सिर्फ a से
अलग तौर पे और बी से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, बल्कि ये ए से भी अलग मल्टीप्लाई हो रहा है और बी से भी अलग मल्टीप्लाई, यानी कि ये अगर मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, एहतियात से करूंगा, तो ये 2a प्लस 4b यानी कि 2 टाइम्स 2b हो जाएगा, यानी कि 2a प्लस 4b के बराबर हो जाएगा। और जाहिरी बात है कि ये आप देख सकते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है इक्विवेलेंट नहीं है, नहीं है भाई, नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया।